आज की क्लास में हम जानेंगे कक्षा 9 का एक बहुपद, एक पार्ट है बहुपद। तो बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के पद क्या होते हैं, इनको हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पहले बहुपद। बहुपद क्या होता है, पहले पार्ट का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, जैसे कोई फलन लिख देगा x के रूप में, जैसे लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। एक लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 6 रूट एक्स प्लस 7। अगर इस तरह से लिख दिया गया तो पूछा कि बहुपद क्या है, कौन से बहुपद है, ये बहुपद है कि ये बहुपद है, बहुपद ये नहीं है तो क्यों नहीं है, ये है तो क्यों है। इसको हम जानेंगे कैसे बहुपद होता है, बहुपद इसे क्यों कहा जाता है, देखते हैं। तो बहुपद क्या है, बहुपद क्या है, जब किसे कहते हैं, देखो बीजी व्यंजक, जिस बीजी व्यंजक के चर की घात, किसकी घात है देखनी हमको, चर देखना है, बीजी व्यंजक में चर रहेगा और चर के हमें क्या देखनी है, घात देखनी है। और घात कैसी होनी चाहिए, घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। धनात्मक होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। पता चल गया। कोई पूछेगा बहुपद किसे कहते हैं तो बता लोगे आप कि जिस बीजी व्यंजक के चर की घात क्या हो, धनात्मक हो और पूर्णांक हो, उसे हम क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो बहुपद के बारे में आपको पता है। अब आपको दे देगा जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 17। क्या देखना है, बीजी व्यंजक चाहिए। हाँ, बीजी व्यंजक इसमें है, हाँ बीजी है, मतलब इसमें अचर चर संख्या है, अचर के साथ चर भी है। तो चर है, हमको अचर से कोई मतलब है नहीं है। और यहाँ पे बीजी व्यंजक के चर की घात, और बीजी व्यंजक मतलब पूरा व्यंजक है और इसमें चर है, कौन है, चर है यक्स। इसकी घात कितनी है, हमको चर देखना है और चर की घात देखनी है। तो जहां पे कोई घात नहीं लिखी होती वहां पे हम क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक, एक ही होता है। अगर लिखा है 4x, इसका मतलब x के पावर कितना है, 1 है। इतना आपको पता है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, चर देखना है, चर की घात। चर की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है, 1 है। क्या ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, आपको पता है पूर्णांक कैसे कहते हैं, ठीक है। पूरी संख्या हो तो ये पूर्णांक है, यही पूर्णांक है। और यहाँ पे माइनस चिन्ह है नहीं, इसका मतलब प्लस होगा, माइनस चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस होगा। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है और ये भी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। 4x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 17 क्या है, एक बहुपद है। अब हम एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, उसको हम देखेंगे कि वो बहुपद है कि नहीं है। अगर मैं यहां पे लिख दूं 4x, चलो √4 करते हैं, √4 x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 प्लस 1 कर लो, कोई बात नहीं। और इसके बाद एक और लिखते हैं दूसरा। अगर मैं लिख दूं यहीं पे 4√x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। हमने क्या किया है, इसमें देखो ये बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। पहले हम बता दे रहे हैं है या नहीं है। अब बताओ है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये जानने वाली बात है। और इसे हम जान भी सकते हैं, आसानी से जानेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग को पता है कि बहुपद किसे कहते हैं। जब हमको बहुपद पहचानने का तरीका पता है तो आसानी से पहचान लेंगे। हमको क्या देखना है, चर देखना है। चर, हमको इससे कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि हमको बीजी व्यंजक तो देखना है लेकिन इसमें चर देखना है। तो चर क्या है, यक्स चर है। इसकी घात कितनी है, +2 है। इसकी घात कितनी है, +1 है। मतलब घात क्या है, धनात्मक है और पूर्णांक है। धनात्मक है और पूर्णांक है, दोनों जगह पूर्णांक है, दोनों जगह धनात्मक है, इसलिए क्या है, बहुपद है। लेकिन क्या ये धनात्मक है, क्या ये पूर्णांक है, इसकी घात। तो देखते हैं, इसकी घात जब देखेंगे तो x के पावर हमको पता है। देखो एक बात जान लेना, अगर लिखा है √x लिखा है, इसका मतलब है कि x के पावर 1/2। ये बात ध्यान रखना, x के पावर 1/2। तो इसकी घात कितनी हो गई, 1 के बटा 2। इसकी घात कितनी हो गई, 2। तो धनात्मक तो है
इसकी घात क्या है, धनात्मक तो है लेकिन क्या पूर्णांक है, ये पूर्णांक देखो नहीं है, 1/2 पूर्णांक नहीं है, और ये 2 पूर्णांक है, लेकिन हमको दोनों चाहिए। पूरे व्यंजक में जहां पर भी हो चर, उसकी घात हर जगह धनात्मक होनी चाहिए और हर जगह पूर्णांक होनी चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे, बहुपद बोलेंगे। तो इसीलिए दूसरा वाला बहुपद नहीं है। एक और हम लिखते हैं, चलो ठीक है, इसे मिटा देना। किताब में से देखते हैं हम, कुछ बहुपद मिलते हैं हमको। ठीक है, देखो हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं और अब बताना है हमको कि घात के वो जो व्यंजक लिखे गए हैं वो धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं है, उनकी घात मतलब अर्थात वो बहुपद है कि नहीं है। तो पहला देखो, हम 4x² - 3x + 2। दूसरा क्या है, √2x³, देखो √2 बाहर है, ठीक है, प्लस √3 × x, इसे बताना है। तीसरा बताना हमको √2 × t प्लस √3 × t। एक हमको और बताना है x + 2/x। एक और देख लेते हैं, √u प्लस 3u + 2। ये हमें 4-5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो देखते हैं पहले बहुपद कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो बहुपद कौन सा इसमें है, कैसे पता चलेगा। पहले देखो, ये क्या, हमको क्या देखना है, चर देखना है। चर इसमें क्या है, x है, चर क्या है, x है, ठीक है। उसकी घात देखनी है, घात कैसी है, इसकी घात है +2, इसकी घात है +1, है ना। अरे भाई, इसके पावर 1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1। तो इसकी घात +2 है, इसकी घात +1 है, दोनों धनात्मक है और दोनों पूर्णांक है, इसलिए बहुपद है। जो पहला हमारा लिखा 4x² - 3x + 2, ये क्या है, हमारा बहुपद है। दूसरा देखते हैं, √2x³ + √3x। हमको क्या देखना है, देखना है कि ये बहुपद है या नहीं है। तो हमें इससे कोई मतलब है, ये अचर संख्या है, ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कांस्टेंट है ना, वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल हमको देखना है तो चर देखना है ना। ये कितना पावर हो गया इसकी, +3, इसकी पावर कितनी हो गई, +1, x की पावर 1, यही देखना है। दोनों धनात्मक हैं, दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए अभी बहुपद है। तीसरे में देखेंगे, तीसरे में हमें ध्यान देने वाली बात है, अगर यही जो √2 है, अगर ये √2 यहां तक आ जाएगा, अगर t को अंदर ले लेगा, तो इसका मतलब है कि √2 भी है और √t भी है। लेकिन अभी हमने इसे बाहर लिखा है, तो इसका मतलब केवल √2 है, t पे पावर नहीं, t पे रूट नहीं है। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है t की पावर 1 और t की पावर 1, दोनों जगह पावर कितनी है, 1 है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये बहुपद है। 1 का मतलब +1, धनात्मक भी है, और 1 का मतलब पूर्णांक भी है। ये वाला सवाल है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। ये कैसे करेंगे, अगर हम इसे हल करें तो देखो, ये x आएगा ऊपर, तो x, तो ये वाला x ही रहेगा, ये वाला तो x यहाँ लिख दिए, ये प्लस का प्लस लगा दिए, 2 का 2 लिख दिए, ये x जो नीचे है वो ऊपर आएगा, तो क्या जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि नीचे से जब कोई घात वाली संख्या ऊपर आती है, ठीक है, न्यूमरेटर बनती है डिनोमिनेटर से, तो क्या होता है, अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या था, पावर +1 था, ऊपर आया तो -1 हो गया। अब बताओ, यहाँ पे घात है +1 और यहाँ पे घात है -1, ऋणात्मक मिल गई। हमको कैसा चाहिए था, हमको चाहिए था धनात्मक पूर्णांक। कैसा चाहिए था, धनात्मक पूर्णांक चाहिए था, लेकिन हमको मिला कैसा, ऋणात्मक मिल गया, माइनस मिल गया पावर में, इसलिए यह बहुपद नहीं है। तीसरा, ये लास्ट वाला देखते हैं, इसमें u क्या है, u रूट के अंदर है। कैसे है,
तो यू रूट के अंदर है। अगर कोई संख्या, कोई चर अगर वो अंडर रूट है तो इसका मतलब वो बहुपद नहीं है, सीधा सी बात। तो ये देखो पावर में क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा। पूर्णांक है नहीं, यहाँ पे तो 1 होगा लेकिन यहाँ पे 1/2 हो गया, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार से हम बहुपद को पहचान लेंगे।